हेलो फ्रेंड्स, यूपीएससी दृष्टि विजन आईएएस में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपसे बहुत ही इम्पोर्टेंट इशू पर बात करने जा रही हूं और बात करेंगे 2023 के प्रीलिम्स के टेक्निक के ऊपर कि आपको कैसे तैयारी करनी चाहिए। और मैं ये मान करके चल रही हूं कि आप अपने तैयारी में जुट चुके होंगे। तो सबसे पहले मैं आपकी सफलता के लिए आपको शुभकामना देना चाहूंगी। और फ्रेंड, इससे पहले कि मैं अपनी बात शुरू करूं, आपको याद दिला दूं कि मैंने इससे पहले 11 पॉइंट के बारे में बताई हूं, उसे अब आप अवश्य देख ले। तो फ्रेंड्स, इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन हिट कर दे। तो आइए अब हम बात शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, प्री एग्जामिनेशन की जो प्रिपरेशन होती है, इफेक्ट उसके लिए 4 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। पहली बात तो यह कि जो प्रिपरेशन होती है, इनफैक्ट आप प्री एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं लेकिन होती वह मेंस की है। देखिए, इसके पीछे बहुत स्पष्ट कारण है। पहला तो यह कि अगर आप प्री के अनसॉल्व पेपर उठा कर देखें तो आपको साफ साफ लगेगा कि डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग की डिमांड की जाती है। आप सब्जेक्ट को कितना समझते हैं और सब्जेक्ट पर कितनी पकड़ है। तो प्री में ऑब्जेक्टिव पैटर्न है और ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रिपरेशन को आप ऑब्जेक्टिव टाइप से नहीं कर सकते हैं। देखिए, प्री की प्रिपरेशन नहीं होती बल्कि प्री की सिर्फ प्रैक्टिस होती है। आपको तो प्रिपरेशन करनी है, वो मेंस एग्जामिनेशन के लिए करनी है। और दूसरी बात, ये प्री देने के बाद आपके पास वक्त कितना बचता है कि आप मेंस की तैयारी करेंगे। तो आपकी तैयारी पहले से ही हो जानी चाहिए, यह है कि पहली बात। और दूसरी जो इम्पोर्टेंट बात है फ्रेंड्स, सब्जेक्ट है और आप सब्जेक्ट पर पढ़ेंगे, किताबों से पढ़ेंगे, लेकिन इस बात को कतई न भूले कि चाहे वो प्री एग्जाम हो, मेंस ही क्यों न हो, जो क्वेश्चन आते हैं वो 50% तो होते ही हैं, वो करंट अफेयर से आते हैं। यहाँ तक कि जहाँ सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है, जैसे पॉलिटिकल साइंस, जो ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, ये भी करंट अफेयर से ही पूछे जाते हैं। यानी कि आपको प्री के एग्जामिनेशन में भी करंट अफेयर्स को बहुत अहमियत देनी होगी। फ्रेंड्स, जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि आपका जो स्कोर होना चाहिए, आपको जो मिनिमम टारगेट बनाना चाहिए 55% का और मैक्सिमम 50%। यह बात मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है कि स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा स्कोर करना चाहते हैं, 75%, 80%, और वो फिर अपना कॉन्फिडेंस लूज कर जाते हैं और उनकी प्रिपरेशन का जो पैटर्न होता है वो बड़ा एक्सपेंड कर जाता है। मतलब वो बहुत व्यापकता से जाकर के तैयारी करने लगता है। उन्हें लगता है ये न पूछ लिया जाए, ये न पूछ लिया जाए, और फिर नतीजा उसका ये होता है कि जिन टॉपिक्स पर उन्हें बहुत अच्छी तैयारी करनी चाहिए थी उन पर नहीं हो पाती है। सबके चक्कर में वो थोड़ी सी इम्पोर्टेंट है वो भी छूट जाते हैं। आप देखिए कि पिछला रिजल्ट देखिए कि आप पाएंगे कि जो हमारे टॉपर रहे हैं, ओवरऑल जिसने रिजल्ट में टॉप किया है, वे प्रीलिम्स में बिल्कुल बॉर्डर लाइन पर थे। यानी कि आपका जो टारगेट बनाएंगे वो मिनिमम 55%, इतना तो आपको स्कोर करना ही है, और मैक्सिमम 60% बस। और अब फोर्थ पॉइंट ये है फ्रेंड्स कि जो प्री एग्जामिनेशन है और मेंस ही क्यों ना हो, जो सब्जेक्ट है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सिर्फ 4 इंपोर्टेंट सब्जेक्ट हैं। ये आपका सिलेबस है। सिलेबस पर दूसरे भी सब्जेक्ट पर मेंशन किया गया है, उन पर प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लेकिन जो 4 सब्जेक्ट है, आप पिछले अनसॉल्व पेपर उठा करके देखिए, 6 साल के अंदर आपको एक भी साल आपको नहीं मिलेगा कि इन 4 सब्जेक्ट से लेस देन 60% क्वेश्चन पूछे गए हैं। और 2017 में 72% क्वेश्चन इन 4 सब्जेक्ट पर आए। यानी कि आपको इन 4 सब्जेक्ट पर बहुत ज्यादा फोकस करना है और सब्जेक्ट पर इस तरीके से फोकस करने हैं कि इन 4 सब्जेक्ट से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनमें मैं 80% स्कोर करना है। अगर आप 80% स्कोर करते हैं तो इसका मतलब है कि 48% स्कोर कर लिया। अब जो 40 क्वेश्चन बचे हुए हैं उसमें जो आपको 20-30% यानी कि 8 से 12 मार्क्स स्कोर करने हैं, और आप इस तरह से स्कोर करेंगे तो आपका टोटल स्कोर 56 से 60% के रैंक में पहुंच जाएगा। तो फ्रेंड्स, आपकी यह स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अब आइए मैं आपको बताती हूँ कि वो 4 कौन से इंपोर्टेंट सब्जेक्ट है, उसमें आप इसके बारे में जानते भी होंगे। पहला ज्योग्राफी, दूसरा पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, तीसरा इकोनॉमिक्स और चौथा हिस्ट्री। ये 4 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो प्री में ही नहीं मेंस में भी आपकी मदद कर
करते हैं। 4 सब्जेक्ट के साथ आप कोई लिबर्टी नहीं ले सकते हैं। ऐसा नहीं सोच सकते कि इसमें किसी को हम छोड़ दे या किसी को हम थोड़ा तैयार करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप समझ लीजिए कि अपने तैयारी के साथ बहुत ही जोखिम से भरा समझौता कर रहे हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैंने ये 4 मेन प्रिंसिपल की बात की है। आइए अब मैं इस बात पर आती हूँ कि आपको तैयारी कैसे करनी चाहिए। तैयारी करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फ्रेंड्स, जब आप इन 4 विषयों की तैयारी करेंगे तो इस बात को कभी न भूलें कि आपको उन विषयों को समझना है, उन विषयों के फाउंडेशन तैयार करने हैं, उनके बेसिक पर पकड़ बनानी है, तभी आप प्री में पूछे गए प्रश्नों के जवाब दे सकेंगे। अदरवाइज वह पॉसिबल नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट की उसमें आपको जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं, देखिए, जब आप अनसॉल्व पेपर लगातार देखते रहेंगे तो आपको देखना भी चाहिए, जो धीरे धीरे आप देखेंगे कि आप अपने आप समझ जाएंगे किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन आते हैं, किन टॉपिक से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं आते या कभी कभार आ भी जाते हैं तो वो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक लगते हैं बट नेचुरल है कि उस पर ज्यादा जोर दीजिए, उसके जो बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो आपको अलग से नोट कर लीजिए और उसमें भी आप पाएंगे कि कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जहां आप भ्रमित हो जाते हैं, अनकन्फर्स हो जाते हैं। बेहतर होगा कि उन्हें भी आप अलग से नोट कर ले, यह आपके प्रीलिम्स में बहुत अधिक मदद करेंगे। फ्रेंड्स, जहां तक संभव हो प्री का जो सिलेबस है उसे पूरा करने की कोशिश करें। हालांकि आप जब प्री सिलेबस देखेंगे तो बड़ा आपको आश्चर्य किस्म का लगेगा, चीजें बहुत विस्तार के साथ नहीं बताई गई हैं। लेकिन ऐसे समय में आपको जो मेंस का जो सिलेबस है उसकी मदद लेनी चाहिए, क्योंकि आपको मेंस की भी तैयारी करनी है। सिलेबस के तहत आप पाएंगे कि उसमें जो साइंस का जो विषय है प्री एग्जामिनेशन के लिए वो कभी कठिन नहीं है। स्पेशली आपका अगर साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो वह सच पूछिए तो आपके एक तरीके से पकड़ से परे ही होगी। आप जितने भी तैयारी करेंगे मुझे नहीं लगता कि वो तैयारी पर्याप्त मानी जाएगी। तो यहाँ मैं एक सजेशन देना चाहूंगी और ये कि अगर आप इन 4 सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तैयारी कर रहे हैं जो आपको करनी है, साथ ही आप करंट अफेयर से लगातार जुड़े हुए हैं जो आपको जुड़े ही रहना है, और साइंस बैकग्राउंड नहीं है तो आप साइंस को छोड़ सकते हैं। हाँ, साइंस में जो करंट अफेयर्स के तहत जो बातें आती हैं आप उन्हें देखते रहे। मान लीजिए कि साइंस के 10 क्वेश्चन पूछ लिए गए, जो मैं आपको मैक्सिमम बता रही हूँ। जनरल साइंस से इतने ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप 2-3 क्वेश्चन या 1-2 क्वेश्चन बना लेंगे और आप उसी को अपना मान करके चले, क्योंकि अगर आप सभी क्वेश्चन हल करने की कोशिश करेंगे तो मुझे मालूम है कि आप आतंकित हो जाएंगे और ठीक स्थिति होती है। देखिए, आप अनसॉल्व पेपर जब आप देखेंगे तो उसमें एक लाइन दी हुई होती है समाचार पत्रों से। फ्रेंड्स, ये देखा गया है कि समाचार पत्रों से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो थोड़े से टफ किस्म के होते हैं। 10 से 15 क्वेश्चन जनरल किस्म के होते हैं जिन्हें हम पढ़ते हैं और वह बात हमारे ध्यान में रहता है, नहीं तो कभी किसी अखबार इसके बाद रिपीट होते हैं। आप उसमें भी घबराएं नहीं, आप अखबार पढ़ते जाएं, न्यूज सुनते जाएं, उनमें से अगर कोई ध्यान में रह जाए तो आप उसे एग्जामिनेशन में उसे सॉल्व करके आ जाएं, नहीं तो वे परेशान न हो। फिर जब फ्रेंड्स आप करंट अफेयर्स की तैयारी करेंगे, न्यूज पेपर पढ़ेंगे, न्यूज सुनेंगे तो उसमें आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगते हैं। बेहतर होगा आप उसी समय न्यूज सुनने के बाद उन्हें नोट कर ले। और यदि याद रखिए कि ये सिर्फ आपकी मदद ही नहीं करेंगे बल्कि आपके मेंस में भी आपको बहुत मजबूत बना देंगे या दूसरे तुलना में आपको वो आगे ले जाने में सक्षम होगा। फ्रेंड्स, अब मैं अंत में 3 महत्वपूर्ण बातें बताने जा रही हूँ। पहली बात यह कि जो सरकारी योजनाएं होती हैं, सरकारी योजनाओं पर विशेष रूप से फोकस करें। खासकर 2017 के एग्जामिनेशन में आप देखेंगे कि 11 to 30 क्वेश्चन केवल गवर्नमेंट की जो पॉलिसी है, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स होती हैं उन पर पूछे गए हैं। और उनमें जो चैलेंजिंग पेपर है वो ये है कि बहुत से योजनाएं उसमें ऐसी होती हैं जो बहुत चर्चा में नहीं होती हैं, अखबारों में भी नहीं आता है, बहुत ज्यादा वो पार्लियामेंट में भी डिस्कस नहीं होते हैं, फिर भी पूछे गए हैं। तो अगर पूछे गए हैं तो आपको तो हल करने ही है और ये इतने सरल होते हैं कि आपको करना भी चाहिए। बस आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है कि ये जब भी सरकारी योजनाओं की घोषणा होती है, बस आप
आप उसे तुरंत नोट कर लें। उसके डिटेल में मत जाइए, आपको केवल इस बात का ध्यान रखना है कि ये योजनाएं किससे संबंधित है, बस इतना ही आपके लिए काफी होगा। फ्रेंड्स, सेकेंड पॉइंट ये है कि आप ज्योग्राफी के जब क्वेश्चन उठा करके देखेंगे तो आप पाएंगे कि ज्योग्राफी में जो करंट अफेयर्स पूछा जाता है वो लोकेशन पर बेस्ड ज्यादा होते हैं कि ये जो स्थान है ये कहाँ स्थित है, किस महासागर में है, किसकी सीमाएं क्या हैं। तो बेहतर होगा कि जो वर्ल्ड मैप है और जो भारत का नक्शा है, पॉलिटिकल मैप की मैं बात कर रही हूँ, वो हमेशा आपके आंखों के सामने होने चाहिए और एक बार आप डेली दोनों मैप देखें। और खासकर जब आप न्यूज सुनते हैं तो आप देखेंगे कि कोई भी घटना किसी भी स्थान पर ही घटेंगी, उसे बेहतर होगा कि लक्ष्य पर लोकेट कर ले। इससे आपकी जो कैपेसिटी है वो बहुत बढ़ती चली जाएगी। इसका फायदा आपको दूसरे सब्जेक्ट्स में भी तैयारी में होगा। और फ्रेंड, इसकी और तीसरी और आखिरी बात यह है कि आपकी जब थोड़ी सी तैयारी हो जाए, तब बिल्कुल शुरुआत से ही नहीं, थोड़ी सी तैयारी हो जाए। जैसे जून में एग्जाम है तो दिसंबर के बाद जनवरी से आप प्री एग्जामिनेशन के पैटर्न पर टेस्ट सीरीज हल करना शुरू कर दे। लेकिन याद रखिए कि जो टेस्ट पेपर हो आपको वो थोड़ा स्तरीय होना चाहिए, क्योंकि आपने नीचे से बहुत सामान्य स्तर से टेस्ट पेपर लिए तो उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। अगर आप अच्छे टेस्ट पेपर हल करने लगेंगे तो जो एक धीरे धीरे तालमेल बैठने लगेगा, इससे आपकी क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्पीड बढ़ जाएगी, क्योंकि आपको मालूम है कि 2 घंटे में 100 प्रश्न, स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि आपको मालूम है कि 2 घंटे में 100 प्रश्न सॉल्व करने हैं। तो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि यदि आप मेरे द्वारा बताई गई बातों पर अपने प्रैक्टिस में लाएंगे तो इससे आपकी तैयारी का जो रास्ता है वो आसान होगा। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।